डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स साल्ट। आज हम पढ़ेंगे कि हम अमोनिया को उसके साल्ट से कैसे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक रिएक्शन आपको दिखाऊंगा कि अमोनियम क्लोराइड जो कि अमोनिया का एक साल्ट है NH4 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये साल्ट है किसका जी, अमोनिया का। और किस तरह से हासिल होता है कि जब हम अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जब इनका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमोनियम क्लोराइड जो है ये साल्ट आ जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NH4Cl अमोनिया जो है ये बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या है, ये जो है एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हमें हासिल होता है, साल्ट, ठीक है, प्लस वाटर। तो इस केस में हमें क्या हासिल हो रहा है जी, एक साल्ट हासिल हो रहा है अमोनिया का, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। तो हम किस तरह से अमोनिया को हासिल कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनिया का एक साल्ट है। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक स्ट्रांग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और वाटर में क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, ये स्ट्रांग बेस है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और किस तरह से रिएक्ट करवाते हैं कि इनको जो है हम हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाता है अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है NH3, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है और साथ ही वाटर प्रोड्यूस होता है H2O वाटर, ठीक है, और प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम अमोनियम क्लोराइड जो कि साल्ट है अमोनिया का, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमोनिया गैस आ जाती है। इसी तरह वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में हमारे पास आ जाता है और सोडियम क्लोराइड इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सोडियम ने जो है वो यहाँ से अमोनिया को जो है वो डिस्प्लेस किया है, अमोनिया यहाँ आ गया और सोडियम ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, क्लोरीन के साथ। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का एक कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है किसी दूसरे कंपोनेंट को, ठीक है जी, और फिर उसकी जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे सोडियम जो है वो किसकी जगह ले रहा है, यहाँ पे अमोनियम की जगह यहाँ पे सोडियम आ रहा है, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अमोनिया जो है यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह का मैं एक और रिएक्शन आपको बता दूं यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस रिएक्शन को भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। अमोनियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH, ठीक है जी, और होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा। और जब इसके साथ अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनिया का जो साल्ट है ये रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट में अमोनिया गैस आ जाएगी NH3 अमोनिया गैस, और इसी तरह हमारे पास वाटर आ जाएगा H2O वाटर, लिक्विड फॉर्म में वाटर आ जाएगा, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा एक्वस फॉर्म में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी क्या है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें जो है कैल्शियम जो है वो किसको डिस्प्लेस कर रही है, अमोनिया को, और यहाँ पे हमारे पास अमोनिया ये आ गया, अमोनिया प्रोड्यूस हो गया जब हमने बेस को, किसी भी बेस को अमोनियम साल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड जो है इसके साथ जब रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा, और इसी तरह वाटर के साथ भी मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, तो इस तरह से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
के किसी भी मॉलिक्यूल का एक कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट उसकी जगह लेता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम जो है किसकी जगह ले रहा है, अमोनियम की जगह कैल्शियम, यानी कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है यहाँ पे, और इसी तरह अमोनिया जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक गैस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हमने अमोनिया को उसके साल्ट से किस तरह से डिस्प्लेस किया। आज का हमारा टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स साल्ट।